शेयर मार्केट। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, शेयर मार्केट। लेकिन ये तो जुआ है। नहीं, ये जुआ नहीं है। हम भारत में रहते हैं और भारत में लोग ज़्यादातर इसको जुआ समझते हैं। अगर ये सही प्लानिंग, रिसर्च और एक अच्छे तरीके से किया जाए पेशेंस के साथ, तो ये एक इन्वेस्टमेंट होता है दोस्तों। लेकिन फैमिलीज़ में हमारे मम्मी पापा भाई बहन सोसाइटी में बोलते हैं ये तो जुआ है, इसको नहीं करना चाहिए और ये हमको घाटा देता है, नुकसान देता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है उन्होंने कभी गोल्ड और प्लॉट और ज़मीन इन सब में इन्वेस्ट करने के अलावा कभी शेयर मार्केट के बारे में जाना है? शेयर मार्केट दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जो कि भारत में बहुत कम लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि शेयर मार्केट होता क्या है। वहीं अगर हम आंकड़े की बात करें तो अमेरिका में यही 50% से ज़्यादा आंकड़े हैं, जहां 50% से ज़्यादा यूज़र्स एक्टिव हैं, लोग एक्टिव हैं शेयर मार्केट में। और वहीं अगर हम भारत की बात करें तो यही डाटा बोलता है 9.5%। जी हाँ दोस्तों, 9.5%। सोचो, 150 करोड़ की आबादी में मात्र 9.5% लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट और एक्टिव हैं। जी हाँ दोस्तों, किस वजह से? क्योंकि यहाँ ज़्यादातर लोग इसे जुआ समझते हैं, लेकिन ये जुआ नहीं है। हम आज बात करने वाले हैं इसी के बारे में और आपकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि शेयर मार्केट में ये जो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट होती हैं वो कैसे काम करती हैं। वही छोटी इन्वेस्टमेंट आपको एक बड़ा ओनर बना देती हैं दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट होता क्या है? सबने सुन रखा होगा, दोस्तों में, फैमिलीज़ में, स्कूल्स में, सबके साथ होता होगा शेयर मार्केट होता क्या है, शेयर मार्केट शेयर मार्केट। मगर दोस्तों, शेयर मार्केट एक उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह है जहां हम आलू टमाटर लेते हैं। सब्जी मंडी समझ लीजिए आप, एक शेयर मार्केट है जहां हम जो शेयर हैं, जो सब्जियां हैं, वो शेयर के तौर पे हैं। हमने जैसे आलू लिया, टमाटर लिया, तो वो हमने किसी कंपनी के शेयर लिए। तो दोस्तों, उसके बदले हम इन्वेस्ट करते हैं, पैसा देते हैं कंपनी को और हम शेयर खरीदते हैं। तो अगला सवाल आपके दिमाग में होगा कि इतनी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, इन्फोसिस हो गई, एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, तो ये कंपनियां अपने शेयर्स को क्यों बेचती हैं, अपनी कंपनी में हिस्सेदारी क्यों देती हैं आम लोगों को? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, इसमें कंपनियों का फ़ायदा तो होता ही होता है, आपका भी फ़ायदा होता है। वो इसलिए बेचती हैं कि अगर मान के चलो किसी भी बड़ी कंपनी को एक फैक्ट्री या प्रोजेक्ट बनाना है करोड़ों रुपए का, तो उनको उसके लिए फंड चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा के दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन, वो कंपनी बैंक से लोन ले। सेकंड ऑप्शन, वो कंपनी आम लोगों से पैसा ले और अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दे आम लोगों को। फर्स्ट ऑप्शन जो लोन लेने का है, उस ऑप्शन में कंपनी को, बैंक को इंटरेस्ट, ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, करोड़ों रुपए के लोन पे लाखों और करोड़ों रुपए का लोन का ब्याज। इसलिए कंपनी चूज करती है सेकंड ऑप्शन कि अपनी कंपनी में वो हिस्सेदारी यानी ओनरशिप आम लोगों को दें। यानी कि दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, एक कंपनी के पास 100 शेयर हैं, टोटल 100 शेयर से एक कंपनी बनी हुई है। वो आपको दे देगी कि 50 शेयरों में मैं आम लोगों को हिस्सेदारी बनाना चाहती हूँ। तो वो कंपनी 50 शेयर में आम लोगों को रखेगी, 50 शेयर में अपने आप को रखेगी दोस्तों। बाकी के 50 शेयर जैसे कि आप ले सकते हैं, कोई और भी ले सकता है। तो जैसे कि आपने लिए उसके 2 शेयर, तो आप 2 शेयर उसके खरीद के आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए, आपने उस कंपनी में ओनरशिप ले ली दोस्तों। यही होता है शेयर मार्केट। अब जिसका आप इंतजार कर रहे हैं दोस्तों कि ये तो ठीक है, सब हो गया, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन पैसा कैसे बनता है इसमें, वो भी मैं बताने वाला हूं दोस्तों। पैसा ऐसे बनता है कि कोई भी कंपनी का आप अगर शेयर खरीदते हैं, जैसे कि आज उसका रेट जो चल रहा है, शेयर का प्राइस चल रहा है एक शेयर का 50 रुपये। आपने उस कंपनी में हिस्सेदारी ली, उस कंपनी के शेयर खरीदे और कल को 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद उस कंपनी का वो शेयर 50 से 100 रुपए पे पहुंच गया दोस्तों।
अब उस 100 रुपये आपने 50 रुपये में ख़रीदा था, 50 रुपये से वो 100 रुपये पे पहुंचा, यानी 50 रुपये बढ़ गया। आपको मुनाफा प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? 50 रुपये का। तो ये ऐसे आप पैसा बना सकते हैं दोस्तों उसमें, ठीक है। अब ये तो आपने देखा। अब आपने और भी कुछ इस शेयर मार्केट में सुना होगा, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सब सुना होगा। ये क्या होता है? तो दोस्तों वो भी बताता हूँ मैं। निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 50 में 50 देश की कंट्री की 50 सबसे बड़ी कंपनी, जी हाँ दोस्तों, 50 कंपनी, देश की सबसे बड़ी कंपनी से मिलके बनता है निफ्टी 50। सेंसेक्स बनता है देश की कंट्री की सबसे 30 जो 30 कंपनियां बड़ी, उससे बनता है। जी हाँ दोस्तों, निफ्टी 50 50 कंपनी ऐसी होती हैं जो ग्रोथ में और सबसे बड़ी कंपनी होती हैं। इसमें भी क्या होता है, एक और पॉइंट मैं बताता हूँ जो टिप्स होता है, कोई बताए या ना बताए, कि निफ्टी 50 में जो कंपनी डाउनफॉल में होगी, यानी कि उसके वर्किंग बेकार हो रही है, वो कंपनी घाटे में जा रही है, या फिर उस कंपनी का टाइम नहीं अच्छा चल रहा है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, वो कंपनी निफ्टी 50 में से निकल जाती है, और जो लाइन में लगी हुई होगी, जिसके अच्छे रिजल्ट्स होंगे, प्रॉफिट होंगे, कंपनी ग्रो कर रही है, वो उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगी दोस्तों। ऐसे ही निफ्टी 50 बनी रहती हैं, 50 कंपनियां हमेशा बनी रहती हैं दोस्तों। तो चलिए, अब आप सोच रहे होंगे ये तो बता दिया कैसे होता है, अब ये करते कैसे हैं दोस्तों, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। शेयर मार्केट में एक्टिव होने के लिए आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। यस, जैसे कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं अपना, उसमें होता है डीमैट अकाउंट। आपको डीमैट अकाउंट बहुत सारे ब्रोकरेज में आप ओपन कर सकते हैं। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे कि जीरोधा, ग्रो, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, ये सब ब्रोकर्स हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं दोस्तों, कि आप इस पर ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, शेयरिंग करें, शेयर खरीदें बेचें, वो सब आपको एक प्रोवाइड करने का प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कि ये सब तो हो गया, लेकिन हम इसको, पैसे को अपने को बचाएं भी और इन्वेस्ट भी करें। वो सब कैसे होता है, जो मैंने आपको बताया कि गोल्डन टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, वो एक टिप्स ये है कि अपने पैसे को हमेशा पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करें। ऐसा नहीं कि आज आपने इन्वेस्ट किया और कल आप देखने लग गए कि मेरा पैसा कहाँ गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। शेयर मार्केट में पेशेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता और नेसेसरी होती है। और दूसरी सेकंड चीज़, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो कभी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट ना करें दोस्तों, हमेशा बड़ी बड़ी और बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा नहीं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दिए दोस्तों, ऐसा नहीं, आप सब में इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा करें, और अपनी रिसर्च और एनालिसिस के अकॉर्डिंग करें इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप हमेशा न्यूज़ देखते रहें, अपडेट रहें, मार्केट में क्या है, किस कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कौन सी कंपनी का प्रॉफिट चल रहा है, कौन सी का लॉस चल रहा है, ये सब चीज़ देखते हुए दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी कंपनी में शेयर ले सकते हैं और बेच सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको लगता हो कि ये ऐसी वीडियो मैं और भी बनाऊं, आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।